महाभारत के प्रसंग में। और हम लोग महाभारत के वन पर्व का चैप्टर नंबर 168 से देखने वाले हैं। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एक ड्रामेटिक, आपको नाटकीय प्रस्तुति के माध्यम से अर्जुन के चरित्र का वर्णन पता चलेगा, है ना। क्यों अर्जुन इतना महान है। ठीक है, तो कुछ जो माइंडसेट है ना, हम देखेंगे कि कभी कभी जब परिस्थिति बहुत विकट आ जाती है, दोनों परिस्थिति, एक तरफ बहुत भोग जब मिल जाए तब भी आदमी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है, और कभी कभी जीवन में बहुत ज्यादा जब तकलीफ आ जाती है तो भी आदमी डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है। ये दो एक्सट्रीम है। तो आइए, अर्जुन जो कि अपने भ्राता युधिष्ठिर के कहने पे, जब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा कि आखिर तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया था देवराज इंद्र के लिए कि वो तुम्हारा अभिनंदन कर रहे थे, कह रहे थे कि अर्जुन ने मेरे लिए बहुत महान कार्य किया। और कल हमने देखा अर्जुन ने बताया किस प्रकार से भगवान शिव से पाशुपात अस्त्र प्राप्त करके बहुत ही अर्जुन प्रसन्नता पूर्वक वहीं पे वो रात बिताया। सुबह हुआ, श्रेष्ठ ब्राह्मणों का समूह वहां पे था। उन्होंने जब अर्जुन से पूरा वृत्तांत सुना, कैसे महादेव से उसको दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ, पाशुपात अस्त्र प्राप्त हुआ, तो उनमें से एक, यदि याद होगा आपको, जो ब्राह्मण जो कि स्वयं देवराज इंद्र थे, उन्होंने कहा कि अब तुम अन्य देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करो। और अर्जुन वहां से आगे बढ़ते हैं, और जब बढ़ते हैं तब उनको, जो मैंने कल आपको बताया था, 8 लोकपाल, है ना, जो कि ये लोकपाल हैं, वायुदेव, कुबेर, है ना, इंद्र, अग्नि, यम, वरुण देव, इन सब का वहां पे अर्जुन को दर्शन होता है। और सभी के सभी जो लोकपाल थे उन्होंने आशीर्वाद दिया, अर्जुन तुमको सभी दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे। और ये बोल करके जब सब चले जाते हैं, मैं उसको पूरा डिटेल में फिर से नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हमने पहले भी इसको वृत्तांत को पूरा डिटेल में सुन रखा है। देवराज इंद्र कहते हैं कि अब तुम स्वर्ग लोक, कौन से भाव में स्वर्ग के अधिकारी हो गए हो, और तुम वहां पर जब आओगे तब मैं तुमको सारे क्या करूंगा, दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। और अर्जुन जब वहां पे देवराज इंद्र वहां से चले गए, तो देवराज इंद्र ने अपने सारथी मातली को भेजा अर्जुन को लाने के लिए। अर्जुन स्वर्ग लोक में रह करके 5 वर्षों तक इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, इन सब से दिव्य अस्त्र शस्त्र सीख रहे थे। साथ ही साथ, यदि याद होगा आपको, चित्रसेन करके जो गंधर्व था, उससे संगीत, नृत्य और कला का भी अध्ययन किया। अब अस्त्रों की प्राप्ति के साथ साथ अर्जुन का, आप देख सकते हो, संयम भी। जैसे महादेव ने कल बोला था अर्जुन को, पाशुपात अस्त्र देते वक्त के इसका प्रयोग कभी भी किसी साधारण मनुष्य पर मत करना। अर्जुन ने उसे पाकर नम्रता और संयम बनाए रखा। और हमने कल देखा था कि अर्जुन जो है किस प्रकार से संयम में रहता है।
अब जब अर्जुन यहाँ पे हम देखते हैं अमरावती, जो कि देवराज इंद्र की राजधानी है। आप सोचिए, वर्णन आता है, ततु सर्वम नवज्ञाय तथ्यम विज्ञाय भारत। अर्जुन जब वहां पे पहुंचा, अमरावती के अमूल्य रत्न, अमूल्य रत्न देखता है, अप्सराओं के नृत्य को देखता है, बहुत सारे अलौकिक भोगों को देखता है। पर आप देखो क्या लिखते हैं, अत्यर्थम प्रतिगृहा व्यवस्थिता। अर्जुन का मन भटका नहीं भोगों में, किसी सुख को खारिज नहीं किया। वो भोगों को देखा, लेकिन भोग में इतना तल्लीन नहीं हो गया कि अपना जो लक्ष्य है उसको छोड़ दिया। नीलकंठ चतुर्धर अपने भारत भाव टीका में इस श्लोक के ऊपर बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। कहते हैं कि अमरावती का जो भोग है, अमरावती भोग की भूमि है और पाताल लोक धर्म की भूमि है। अर्जुन का अमरावती में रहते हुए भी भोगों में न फंसना, ये दिखाता है एक साधक, एक सच्चा साधक किस प्रकार से अपने साध्य, अपने साधना में लगा रहता है, इवन दो देर में भी, है ना, सो मच ऑपुलेंस। जैसे भक्ति में भी हमने एक बार बताया था कि आप जब भक्ति करते हैं तो हो सकता है कि कई बार आपको कुछ बहुत सारे, है ना, नेम फेम ग्लोरीज मनी इत्यादि आए। श्रीपाद मध्वाचार्य अपने महाभारत के तात्पर्य के टीका में एक कुछ उल्लेख करते हैं। कहते हैं मध्वाचार्य कि ये जब पांडव जब यहाँ पे रह रहे होते वनों में, अर्जुन 5 साल जो कि इंद्र इत्यादियों से दिव्यास के लिए गए थे, है ना। अर्जुन, ध्यान रखने वाली बात है, अर्जुन कोई साधारण नहीं है, वो नर नारायण है ना, जो नर और नारायण के में नर है। तो उनका जो 5 वर्षों का अभ्यास है वो अद्भुत है। इसके बाद जब अर्जुन ने पूरा दिव्यास्त्र को प्राप्त कर लिया, देवराज इंद्र कहते हैं अब तुमको देवता नहीं हरा सकते तो मनुष्य की तो बात छोड़ो। और ये बोल करके इंद्र देव ने कहा कि अर्जुन, गुरु दक्षिणा अब तुम दो। देखिए, कल मैं बता भी रहा था ना, कोई भी ज्ञान तभी फलित होता है जब हम गुरु को दक्षिणा देते हैं। बिना गुरु को दक्षिणा दिए कोई भी ज्ञान फलित हो ही नहीं सकता। कोई यज्ञ फलित नहीं होता, कोई कर्म फलित नहीं होता, कोई ज्ञान फलित नहीं होता अगर हमने गुरु को दक्षिणा नहीं दिया। ये हमेशा याद रखिएगा। अगर नहीं देंगे प्रभु जी तो वो तामसिक विद्या हो जाएगी, वो आपके यूज में कभी नहीं आएगा, वो तमोगुण को बढ़ाएगा। इसलिए जब अर्जुन से गुरु दक्षिणा की बात करते हैं इंद्रदेव, है ना, ये कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती का, है ना, क्योंकि कई बार हम देखते हो ना, कुछ गुरुवर जैसे द्रोणाचार्य ने भी गुरु दक्षिणा मांगा। इट इज नॉट दैट कि सांदीपनि मुनि ने भी गुरु दक्षिणा मांगा, है ना, स्वयं भगवान कृष्ण तो खुद देते हैं। तो गुरु कृपा करते हैं, क्योंकि वो जैसे, मैं कहने का मेरा अर्थ ये है, यजमान आपसे कभी अगर दक्षिणा मांगता है तो ठीक है, मैं मानता हूं कि आज के अरे यजमान ने करा, पंडित, पुरोहित, है ना, या गुरुवर, कभी कभी, है ना, आज के सरकमस्टांसेस में देखिए दोनों तरफ से गलतियां हैं। मैं एक को ही नहीं बोल रहा हूँ। हम देना चाहते नहीं, जब हम देना बंद कर देते हैं तो फिर वो लोग भी क्या करते हैं, वो लोग भी मांगना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं, है ना। और प्रयास करना चाहिए उचित, आपको जो लगता है उचित, है ना। अगर आपको लगता है
कि उचित, जैसे मैं आपको अगर कुछ चीजें बताऊं तो, जैसे मान लीजिए आपने कुछ यज्ञ कराया है घर पे, अगर वो यज्ञ का सपोज करिए, है ना, 10,000 खर्चा हुआ है उस यज्ञ में आपकी सामग्री में, तो मिनिमम कम से कम 5,000 यजमान को, अरे पुरोहित को देना चाहिए। आप कहोगे बहुत ज्यादा है। बात ज्यादा और कम की नहीं है। आप समझने का प्रयास करिए, आप डीजे और डांस में 1 करोड़ रुपया खर्च कर देते, लाखों रुपया खर्च कर देते, उसका क्या फायदा, है ना। और जो पुरोहित, जो पंडित, जो ब्राह्मण इतना वेदों का मंत्र पढ़ता है, वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके आपके लिए क्या होगा। आप देना बंद करोगे, सिंपल सा चीज है, जैसे ही आप देना बंद करोगे, उसको तो खाना खाना है भाई। वो क्या करेगा, वो ये सब चीजें छोड़ करके आईटी सेक्टर में जॉब करेगा। आईटी सेक्टर में जॉब करेगा, फिर कल आपको कोई पुरोहित मिलेगा नहीं। फिर ऐसे पुरोहित मिलेंगे जो आईटी सेक्टर में जॉब करते होंगे और अध्ययन और आराम पे आपके जाएंगे और कुछ भी मंत्र पढ़ के आ जाएंगे। सबसे ज्यादा इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा एजुकेशन के लिए काम किया करिए। और बेस्ट चीज है एजुकेशन के लिए। मेरा तो मत है, हमेशा एजुकेशन के लिए ही सिर्फ काम होना चाहिए। क्योंकि एजुकेशन के लिए, विद्या के लिए अगर आप दान करोगे, एक जो, मैं तो कहता हूँ ऐसे इस्कॉन में ब्रह्मचारियों के लिए सुविधा होना चाहिए। समाज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अभी नहीं है, होना चाहिए, जहाँ पे सिर्फ पढ़ने के लिए उनको पूरा ऐसा होना चाहिए। मेरा तो लक्ष्य है कि ऐसा गुरुकुल बनाओ जहाँ पे कि मैं सारे के सारे विद्यार्थियों को शास्त्रों का ज्ञान मिले, उनको शास्त्रों का ज्ञान के साथ साथ उनका सारा देखभाल, है ना। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने स्टूडेंट, 2-3 अगर कुछ स्टूडेंट मेरे रहते हैं, कहते हैं "प्रभु जी, अगर तुम बस पढ़ो, डोंट वरी, है ना, तुम धर्म करो, तुम विद्या का अर्जन करो। आज कौन विद्या को करता है ना, इसलिए फलित भी नहीं होता है चीजें। तो इसलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अर्जुन से गुरु दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। क्या गुरु दक्षिणा मांगते हैं, कहते हैं कि निवात कवच। अब ये निवात कवच है क्या, जरा थोड़ा सा इनके बारे में सुन लीजिए। ये निवात कवच वो है, श्रीपाद भगवाचार्य कहते हैं, ऐसा कवच जिसको भेदना भेदा ही नहीं जा सकता, है ना। निवात कवची का अर्थ है ऐसे दानव जिनको साधारण प्रकार से भेद नहीं सकते। क्यों प्रभु जी, ऐसा क्या है इनके पास कि इनको भेद नहीं सकते। श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं कि ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस तक भी इन निवात कवचों को मार नहीं सकते। और ये रहते थे समुद्र में, ओशन, ओशन के बीच में, पाताल लोक के समुद्र के बीच में रहते थे। और ये अमरावती जो है ना, जो कि देवताओं का पूरी है, विशेषकर राजधानी है देवराज की। तो इसलिए ये, अच्छा ये जो है ये दैत्य, वहां पे दैत्य भी रहते थे। अब ये दैत्य कौन थे, प्रहलाद का एक भाई था सहलाद, है ना। यदि आपको याद होगा, दीति के पुत्र को दैत्य कहते हैं। प्रहलाद के भाई का नाम था सहलाद। सहलाद के जो बच्चे हुए, जो राक्षस इत्यादि, वो इस पूरे नगर की रक्षा करते थे, है ना। तो ये लोग सोचते थे कि मनुष्य तो, जैसे रावण ने कहा था ना कि मैं किसी से ना मरूं, मनुष्य से सिर्फ मरूं, है ना? क्योंकि मनुष्य को तुच्छ मानते हैं ये लोग। तो उसी प्रकार से ये यक्ष, दानव, ये जो थे ना किसी से मरने वाले थे, सिर्फ ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था कि कोई ह्यूमन बॉडी, मनुष्य ही इनको मार सकता है। तो इसलिए देवराज इंद्र दक्षिणा में कहते हैं क्या, अर्जुन को, कि उस समुद्र पार पाताल में 3 करोड़ निवात कवच दानों का संहार करके आओ। 3 करोड़, सोच रहे हैं। और कौन, सिर्फ अर्जुन। कभी ये कथा आपको महाभारत के प्रसंग में नहीं सुनाया गया। ये अर्जुन है। अब अर्जुन वहां से आशीर्वाद लेकर के, तो पहले गुरु दक्षिणा के रूप में जब इस प्रकार से बोला,
तो अर्जुन कहता है मैं निश्चित दूंगा। अपने गुरु के लिए, है ना, संकल्प लेता है कि मैं यथाशक्ति आपका वो गुरु दक्षिणा पूर्ण करूं। ये गुरु दक्षिणा, गुरु के प्रति ऋण होता है, उसका पालन करना होता है, ये परम धर्म है। तो अर्जुन वहां से आगे बढ़ते हैं और माताली, जो कि अर्जुन को उस रथ पर लेकर के चलते हैं जिसमें मयूर जैसे पंख लगे हैं। एआई ने पता नहीं, आई ट्राइड माय बेस्ट आई गॉट टू डू। तो जब रास्ते में चलते हैं उनको देवदत्त शंख, है ना, श्रीपाद मध्वाचार्य कहते हैं, रास्ते में जब जा रहे थे ना, सारे ऋषि महर्षि देवता एकदम प्रसन्न हो गए। क्यों? सोचो इतना बड़ा कार्य करने जा रहा है ना। आप सोचो कितना, मतलब मैं ये सोच रहा था, मुझे याद आ रहा था शिला प्रभुपाद जी का भी। हमारे शिला प्रभुपाद जी को हमारे उनके गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ऐसी भक्ति वेदांत अभय, जब भी तुमको, पहले तो पहला आदेश दिया कि पाश्चात्य देश में जा करके इस वैदिक चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट का प्रचार करो, मतलब उनको चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताओ। और दूसरा, जब भी तुम्हारे पास लक्ष्मी आए तो उनको प्रेम करना। अब आप सोचो, हम्म, आप अगर गए होंगे दामोदर मंदिर, राधा दामोदर मंदिर में, बगल में ही लीला प्रभुपाद के बगल में ही रूप गोस्वामी का समाधि और भजन कुटीर है। हमारे शिल प्रभुपाद जी हर दिन रात को एक भागवत वहीं पे टीका लिखते हुए सोचते थे, मेरे गुरु ने इतना बड़ा वो दिया है, क्या दिया है, इतना बड़ा लक्ष्य दिया, मैं कैसे कर पाऊंगा। रोते थे, है ना, सारे परंपराओं से रोते थे। मतलब मैं ये सोच रहा था कि क्या मूड था हमारे आचार्यों का। या आप देखो यहाँ पे अर्जुन का भी, इसीलिए ये भगवान के इतने प्रिय है ना। हमारे गुरु तो हमको कुछ एक चीज बोले हम वो ही नहीं करते, और 10 बहाना हम देते हैं क्यों नहीं करने का, जस्टिफिकेशन पहले देते हैं, वाई आई कांट डू इट, है ना। हमारा मूड ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा मूड ऐसा होना चाहिए, मेरे गुरु ने बोला है, मुझे प्रयास करना चाहिए। होगा नहीं होगा, इसलिए एक बार प्रभुपाद ने बोला कि चैतन्य चैतामृत को पूरा प्रिंट करो 2 महीने में। तो भक्तों ने बोला इम्पॉसिबल। प्रभुपाद ने कहा इम्पॉसिबल इज नॉट इन माई डिक्शनरी। आप क्योंकि इम्पॉसिबल बोल दिए, इसका मतलब आप अपने सामर्थ्य पे विश्वास करो, आप प्रयास करो। गुरु और भगवान, आप प्रयास भी करोगे, गुरु और भगवान आपको वो देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो अर्जुन निकला, और जब निकलता है तो रास्ते में हमारे मध्वाचार्य महाभारत तात्पर्य निर्णय में कहते हैं कि जब वो बढ़ा तो उसको देवदत्त, देवदत्त करके, कहाँ लिखा है? हाँ, शंखम तदुदरस्तस्य देवा देवदत्त स शंकराका। तो गांडीव हाथ में, और साथ में देवदत्त जो शंख है वो लिया, और साथ ही साथ कुंडल भी मिला जो कि इंद्र ने दिया था, है ना। और ये सब प्राप्त करके, और रास्ते में क्या हुआ कि सारे देव ऋषि सब स्वस्ति वाचन भी करते हुए जा रहे थे। अर्जुन बढ़ा, और बढ़ते हुए यहाँ पे देख सकते हैं देवदत्त जो शंख था, उस शंख को की गर्जना की, जैसे महाभारत युद्ध से पहले भी गर्जना करता है ना। उस शंख की ध्वनि का प्रभाव इतना पावरफुल था, दानवों के नगर में हड़कंप मच गया, है ना। निवात कवच जो थे सारे, है ना, सब अपने अपने कवच लेकर के गदा त्रिशूल बाहर आ निकले, टूट पड़े मानो, है ना। तो ठीक है, अब अर्जुन और निवात कवचों में युद्ध छिड़ गया। अब ये निवात कवच कोई साधारण नहीं थे, माया के प्रभावशाली थे, माया युद्ध आरंभ करने लगे। अर्जुन अपने बाणों से उनके हथियारों के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे,
लेकिन मेवात कवच अब सीधे युद्ध नहीं कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? माया युद्ध। माया युद्ध मतलब क्या कर रहे थे? छिप करके वार कर रहे थे। कभी पत्थरों और जल की प्रचंड वर्षा करते थे, कभी आंधी और आग का बवंडर फेंकते थे, कभी अस्त्र अच्छा, उससे पहले एक और चीज महाभारत में वर्णन आता है। अर्जुन को 5 प्रकार की विद्याएं भी दी थी। किसने? देवराज ने। उसमें से 2 विद्याओं के बारे में नीलकंठ चतुर्धर कहते हैं। एक विद्या ये थी कि अगर अर्जुन ने गलती से किसी ऐसे व्यक्ति को मार दिया तो उसको पुनः जीवित कर किया जा सकता था, उसको कहते थे प्रायश्चित। दूसरा, यदि मान लो शत्रु ने आपके अस्त्र को निरस्त कर दिया, सपोज करिए, होता है ना, जैसे मिसाइल, है ना, मान लीजिए इंडिया ने एक मिसाइल छोड़ा, पाकिस्तान ने मिसाइल छोड़ा, मिसाइल मिसाइल लड़े, है ना, तो कभी कैसा होता है कि ये मिसाइल मतलब ध्वस्त हो गया पूरा, तो उसको फिर से पुनः शक्तिशाली बनाने का पावर था अर्जुन के पास, उसको कहते थे प्रतिघात। तो ये मायावी जो थे ये सब निवाह कवच, शिला पहाड़ों जैसे विशाल पत्थर आकाश से गिराने लगे। अर्जुन ने महेंद्र से उन्हें तोड़ दिया। फिर जब ये मोटी मोटी जल धाराओं की वर्षा करने लगे, अर्जुन ने एक विशेष करके अस्त्र था, उससे पानियों को सुखा दिया। फिर जब ये अग्नि और वायु का प्रचंड आंधी और आग से उठाया, अर्जुन ने वारुणास्त्र शैलास्त्र से उन्हें शांत किया। फिर तो अंत में इन्होंने पूरा क्या किया? पूरा एकदम अंधकार फैला दिया, पूरा सोचो सारे जगह अंधकार फैला दिया। तो अब अर्जुन ने क्या किया? उस, है ना, और अदृश्य होकर के आस्ते पास जब आवाजें आ रही थी, यहाँ पे जब पूरा घोर तिमिर हो गया, पूरा अंधकार फैल गया, उस समय क्या हुआ? मातली जो था, जो कि देवराज इंद्र का सारथी था। अच्छा, उससे पहले भी मैं एक बात और बताता हूँ। जब मातली चल रहा था ना, लेकर के घोड़े को लेकर के जा रहा था, अर्जुन हिलता भी नहीं। जैसे कोई होता है ना, कार को रैश से ड्राइविंग को करे तो हम ऐसे ऐसे हिलने लगते हैं ना, अर्जुन हिलता नहीं है। मातली कहता है देवराज इंद्र हिल जाते थे पर तुम नहीं हिले। दिस वॉज द कैलिबर ऑफ अर्जुना, है ना। पीपल दे डोंट टॉक अबाउट अर्जुना दिस मच। अरे इसलिए अर्जुन इतना प्रिय है भगवान को, इतना उसके अंदर सीखने की भूख है, मतलब वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता था। हर बच्चे को गुरुकुल के, मैं कह रहा हूँ, सबको अर्जुन के चरित्र को पढ़ना चाहिए। इसके चरित्र को पढ़ने से हमारा मन कम से कम कंट्रोल होना सीख जाता है। तो हुआ क्या? जब इन लोगों ने इतना बड़ा निवात कवचों ने पूरा, मतलब कि माया जाल बिछा दिया, अद्भुत अंधकार, पूरा तरफ एकदम हाहाकार, मतलब कि मच गया। और मातली के हाथ से चाबुक आप देखो छूट गया। जो मातली कहता है, मैं, बहुत सुंदर वचन बोलता है 71 में, कुछ कहता है, एक मिनट में कुछ बोल देता हूँ। हाँ, और क्या कहता है, यहां से देखिए। हाँ, कह रहा है, देखिए आपको, सुराणाम, अब देखा, सुराणाम असुराणाम च संग्राम सुमहानुभव अमृतार्थ पुरा पार्थ स च दृष्टो मया नघ संवरस्य वदे घोर संग्राम सुमानुभव। कह रहा है मातले कि कहा, उससे पहले चिल्ला रहा है, अर्जुन तुम कहाँ हो? मुझे दिख नहीं रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और कांपते हुए कहता है कि मैंने देवताओं क्या और असुरों का महासंग्राम देखा है। मुझसे उस समय भी हाथ से चाबुक, मतलब कि वो रथ का, घोड़ों का लगाम नहीं छूटा। मैंने सम्रासुर का वध देखा है, देवराज इंद्र ने सम्रासुर का वध किया, उस समय भी मेरे हाथ से लगाम नहीं छूटा। वृत्रासुर, छठा स्कंद भागवत का, उस समय भी मैंने इंद्र के रथ को हाँका था। बलि जो कि विरोचन का पुत्र है,
उससे भी भयंकर युद्ध में मैंने देवराज इंद्र के रथ को हांका, पर कभी मैं विचलित नहीं हुआ। पर आज मैं विचलित हो गया। आज मैं घबरा गया हूं। यह युद्ध ऐसा विनाशकारी असंभव युद्ध है। नीलकंठ चतुर्धर कहते हैं, मानो मातली अपने पास्ट एक्सपीरियंस को बता रहा है ना। मातली एक पास्ट एक्सपीरियंस को, प्रतीक को बता रहा है ना, कि कैसे उसने अपने जीवन में इतना महान महान कार्य किया, है ना। पर मातली यहाँ पे आज गिर गया। ये दर्शाता है कि संसार में महान से महान व्यक्ति की भी एक सीमा होती है। जब जीवन में कोई ऐसा संकट आता है ना, जिसमें हमारा पास्ट डेटा, पास्ट एक्सपीरियंस छोटा पड़ जाता है, तो व्यक्ति का बुद्धि भ्रमित हो ही जाता है। पर उस बीच में भी हम देखेंगे अर्जुन की महानता। दैट्स वाई अर्जुन भगवान गीता में कहते हैं, पांडवा नाम धनंजय, मुझे पांडवों में धनंजय मानो। दिस इज द कैलिबर। इसलिए महाभारत सुनना चाहिए, क्योंकि महाभारत में आपको इनके चरित्रों का वर्णन पता चलेगा। और फिर पता चलेगा कि क्यों अर्जुन को ही गीता का पाठ कराया था, क्यों अर्जुन इतना महान था। बाकी आप, हम यहीं पे रुकते हैं। आखिर जब मातली के हाथ से लगाम छूट गया, अर्जुन क्या करता है, वो अब हम कल देखते हैं। हरे कृष्ण। यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो नहीं तो रुकते हैं। ओके, स्टॉप इट हियर, वी विल मीट टुमारो। महाभारत ग्रंथ की जय। जय प्रभुपाद की